हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। सिविल 3D के क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। आप जैसे जानते हैं कि ऑटोकैड दुनिया भर में कितना फेमस है। हर डिज़ाइनिंग ऑफिस में ड्राफ्टिंग के लिए ऑटोकैड का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन ऑटोकैड में कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि आप इंजीनियर का इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप ड्राइंग और एडिटिंग कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग का काम ऑटोकैड में नहीं होता है, तो इसलिए सिविल 3D को बनाया गया है। सिविल 3D भी ऑटोकैड का ही एक एडवांस डिज़ाइन बेस सॉफ्टवेयर है, जिसमें ड्राइंग के साथ साथ आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं और डाटा भी ले सकते हैं। इसलिए आजकल सारे डिज़ाइनिंग ऑफिस में सिविल 3D डिज़ाइनरों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कैड ऑपरेटर तो बहुत अवेलेबल है, लेकिन सिविल 3D डिज़ाइनर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हमारे कंपनी में ही करीब करीब 200 से 250 कैड ऑपरेटर है और सिविल 3D डिज़ाइनर सिर्फ 10। मल्टीनेशनल डिज़ाइनिंग कंपनी तो अब सिर्फ डिज़ाइनरों को ही अपॉइंट करती है। मैं खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर डिज़ाइनर हूँ और करीब 10 साल से सिविल 3D में काम कर रहा हूँ। वैसे तो यूट्यूब में हज़ारों से वीडियो आपको मिल जाएंगे, फिर क्यों आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है? ये सवाल शायद आपके मन में आएगा, क्योंकि सिविल 3D के साथ साथ उसका यूज़ डिज़ाइनिंग ऑफिस में कैसे होता है, यानी कि उसमें काम कैसे होता है, स्पेशली गल्फ में। मैं 15 सालों से सऊदी अरेबिया में एक मल्टीनेशनल डिज़ाइनिंग ऑफिस में ड्राइंग बना रहा हूँ। हमारे मेन दो क्लाइंट अरामको और आरसी है। आरसी मतलब रॉयल कमीशन। डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट तो दोनों का सेम है, लेकिन प्रेजेंटेशन अलग अलग है। इनके ड्राइंग के स्टैंडर्ड अगर आप जान जाते हैं तो आप गल्फ में कहीं पे भी काम कर सकते हैं। इनका स्टैंडर्ड और प्रेजेंटेशन और ड्राइंग के बारे में भी आपको जानकारी देते जाऊंगा। तो बहुत सारे लोग सिविल 3D जान के भी इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। इसलिए सिविल 3D का नॉलेज के साथ साथ आपको उसका यूज़ जॉब में कैसे होता है, जब प्रोजेक्ट आता है तो कैसे काम शुरू करते हैं, उसका पूरा पैकेज को स्टेप बाय स्टेप कैसे रेडी करते हैं, सब मैं मेरे क्लास के साथ साथ बताऊंगा। यानी आप सिविल 3D भी सीखेंगे और साथ में जॉब के लिए भी रेडी हो जाएंगे। और जब कभी भी सिविल 3D का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको किस बातों का ध्यान रखना है और इंटरव्यू में किस तरह की ड्राइंग बनाने बोल सकते हैं, ये सब के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा। क्योंकि हमारे कंपनी में डिज़ाइनर और कैड ऑपरेटरों का इंटरव्यू मैं ही लेता हूँ, तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा और करंट जॉब कंडीशंस के बारे में भी अपडेट करता रहूँगा। आपको तो पता ही है कि कोरोना पैंडेमिक में कितना इम्पैक्ट हुआ है। हमारे ही ऑफिस में करीब 100 लोगों को फायर किया गया था, लेकिन अब हालात कंट्रोल में आ रहा है। तो होल्ड हुए प्रोजेक्ट के भी धीरे धीरे से रिलीज़ कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बन जाएंगे। तो अपने आप को प्रिपेयर करें। तो भाइयों, क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक करें। चलो पहला क्लास शुरू करते हैं। कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपको ऑटोकैड इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। इसी में सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ऑटोकैड और सिविल 3D का दोनों चीज़ें इसमें आ जाती है। तो ये सिविल 3D हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं सिविल 3D को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि ये है मेनू बार, टूल बार,
ये सब आपको इसमें ऑटोकैड में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। इसमें जो चीज़ एक्स्ट्रा है वो मैं बताऊंगा। ये होम टैब, ये देखो, ये टैब पैनल में आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। ये सिविल 3D में ही मिलता है, ऑटोकैड में नहीं आता। मॉडिफाई जो होम टैब, इसमें जो है ये टूल स्पेस है। टूल स्पेस सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। ओके, जैसे मैंने इसको बंद किया इधर का, ये देखो, जैसे मैं इसको खोलता हूँ, ऑन करता हूँ, तो आपको एक पैनल टूल स्पेस आ जाता है, जिसमें आपके सारा इंफॉर्मेशन इसमें रहता है। इसमें प्रॉस्पेक्टर, सेटिंग्स, सर्वे, टूल स्पेस। प्रॉस्पेक्टर जो है, आप जो भी काम करेंगे वो इसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे कि पॉइंट्स है वो है, मैं जैसे जैसे ये यूज़ होता जाएगा उसके बारे में बताता जाऊँगा। और ये सेटिंग्स है जिसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं इसके बारे में भी बाद में आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, अभी ये हमारा, मैंने एक नया ड्राइंग सिंपल सा ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। ये देखो, मैं इसे, अब हम देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जैसे कि सिविल 3D में शुरू करूँगा काम स्टार्ट करने से पहले कंपनी में भी मैं बताता हूँ कि कैसे काम आता है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट आपको आता है तो उसमें क्लाइंट हमको देता है पॉइंट्स, यानी कि सर्वे पॉइंट्स हमको देता है। जैसे स्टार्टिंग हमको मिलता ही है टोपोग्राफिक सर्वे आता है, वो बहुत सारे टाइप्स में आते हैं। जैसे कि सर्वे पॉइंट्स कैड फाइल में आ सकता है, कोगो पॉइंट के फाइल में आ सकता है, या टोपोग्राफिक सर्वे का ड्राइंग आ सकता है, या सिंपल सा एक्सेल फाइल आता है, कभी कभी एक्सेल फाइल आता है। तो वो दो तीन टाइप के, जितने भी टाइप के हैं उस सभी टाइप के हम उसको सरफेस बना लेते हैं। ये होता है एग्जिस्टिंग ग्राउंड, जैसे कि करंट पोजीशन होता, करंट पोजीशन साइट का जैसे होता है वैसे हमको उसका सर्वे के पॉइंट्स आते हैं। जैसे मेरे पास अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको स्टार्ट करूँगा एक एक्सेल फाइल, समझो कि क्लाइंट ने आपको एक्सेल फाइल भेजा है। ये मेरे पास जो है, देखो, टोपो सर्वे कैंप साइट, एक कैंप का साइट है जिसमें पॉइंट्स है। इसको मैं खोलूँगा एक्सेल फाइल में, ये खुलेगी एक्सेल फाइल में, तो ये पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, कैंप साइट टोपोग्राफिक सर्वे, जिसमें ये पॉइंट नंबर है, कितने पॉइंट्स का सर्वे किया हुआ है, 1 2 3 4 ये पॉइंट्स है। और ये कोऑर्डिनेट है, ये ईस्टिंग है, ये नॉर्थिंग है, और ये एलिवेशन है। और ये जो रिमार्क जो है कैंप है, ये जो हमको इतना यूज़ नहीं होता, ये क्या है, पोजीशन वो दे दे। हमको इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन। एक ही पॉइंट का 3 होता है। जैसे ये ईस्टिंग आप डालेंगे दोनों पॉइंट, और ये एलिवेशन डालेंगे तो एक पॉइंट उधर फिक्स होता है। ये एलिवेशन का क्या मतलब होता है आपको बताता हूँ। एलिवेशन जो है सी लेवल से कितना ऊपर है। ये देखो, ये जो स्पॉट है 35.53, ये सी लेवल से 35.53 मीटर ऊपर है, तो ये एलिवेशन होता है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे कन्वर्ट करने के लिए। ऐसा फॉर्मेट एक्सेल में आता है। ये सिविल 3D एक्सेल पॉइंट को रीड नहीं करता है, इसके लिए हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको कन्वर्ट क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे CSV फाइल में। जैसे बोलते हैं कॉमन सेपरेटेड वैल्यू, CSV फाइल बोलते हैं उसको। वो जो करने के लिए मेरे को इसमें से जो ये बैंड है इसको निकालना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। कॉमन सेपरेटेड फाइल में सिर्फ पॉइंट का मैटर चीज़ें हम रख सकते हैं। जैसे ये भी मेरे को नहीं चाहिए, ये टाइटल भी हमको नहीं चाहिए। आप बस ये कन्वर्ट करने से पहले आप इसका ध्यान रखें, ईस्टिंग का कोऑर्डिनेट और नॉर्थिंग का कोऑर्डिनेट। जैसे कि ईस्टिंग 41,000 से स्टार्ट होता है और नॉर्थिंग 26,000 से स्टार्ट होता है। आप उसको नोट कर ले, नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे ईस्टिंग कौन सा है और नॉर्थिंग कौन सा है। तो इसके लिए ईस्टिंग जो है 41 है, नॉर्थिंग है 26 है। इसको थोड़ा पॉइंट आउट कर ले या याद रख ले। और ये डिलीट करता हूँ, ये भी मेरे को नहीं चाहिए। अब हमारे ये कैंप साइट, ये भी हमको नहीं चाहिए। अब इसको मैं सेव एज करता हूँ CSV फाइल में, टोपो कैंप साइट। इसमें आपको एक्सेल में एक फाइल CSV करके मटीरियल, इसमें बहुत सारे देखो CSV कोमा डेलिमेंट्स हमको चाहिए। इसमें है
दूसरे सारे MS DOS है वो है, इसमें हमको CSV कमांड एलिमेंट सिलेक्ट करना है और इसको सेव करना है। ओके, और हमारा और इस ओरिजिनल फाइल को सेव करने की ज़रूरत नहीं है। सेव एज हमने किए हैं, इसको ऑलरेडी सेव कर दिए हैं। सॉरी, म्यूट कर दिया, मैंने गलती से नो कर दिया तो वो बंद हो गया। फिर से करता हूँ, ये भी चाहिए, ये भी करता हूँ सेव एज, जो है CSV कमांड एलिमेंट। CSV फाइल, इसको यस करना है, यस। ओके, ठीक है, ये आपका फाइल बन गया। ये जो CSV फाइल आपका बन गया, ठीक है। अभी जाएंगे AutoCAD Civil3D में। सबसे पहले आपका एक फाइल बन गया, आपको फाइल मिल गई, तो आपको पहले स्टार्टिंग सरफेस बनाना होता है, यानी कि कंडीशन का लेवल कैसा है उसके हिसाब से आपको सरफेस बनाना है, जो आपको पॉइंटर भी मिले हैं। मैं डायरेक्टली क्रिएट करता हूँ, क्रिएट सरफेस। ओके, ये क्रिएट सरफेस में आपको ये खुलेगा, क्रिएट सरफेस। इसमें आते हैं नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टाइल, रेंडरिंग, मटेरियल। आपको इसमें मेन चीज़ जो है नेम को अपडेट करना है। आपको कौन सा क्या कंडीशन, ये हमारे को आया है EGL यानी कि एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल, तो मैं इसको नाम दूंगा EGL। ओके, ये सारे चीज़ आप बाद में भी अपडेट कैसे भी कर सकते हैं। ये सब स्टाइल है, ये सब मैं आपको बाद में कैसे अपडेट करते हैं बताऊँगा, ठीक है। ओके, तो आपका एक सरफेस बना दिया Civil3D में, लेकिन उसमें कोई पॉइंट नहीं, इसके लिए कुछ भी नहीं आपको दिख रहा है। और अभी आप आएंगे प्रोस्पेक्ट टूल स्पेस में, प्रोस्पेक्टस में आपको इधर EGL दिख जाएगा, वो ऑटोमेटिकली इधर क्रिएट कर लिया सरफेस। ये देखिए, इस सरफेस में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, मास्क है, वाटर शेडेड है, डेफिनेशन है। हम जाएंगे डेफिनेशन में। डेफिनेशन में आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको टूल है, बाउंड्रीज है, ब्रेक लाइन है, काउंटर है, ये सारे मटेरियल के सरफेस बना देते हैं। जैसे जैसे आपको कोई भी मिलता है, पोगो पॉइंट है तो पॉइंट्स में आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको आगे चल के बताता जाऊँगा। ड्राइंग मटेरियल में कुछ चीज़ें इसको भी ऐड कर सकते हैं सरफेस। अभी मेरे पास है पॉइंट्स, एक्सेल पॉइंट यानी कि .5। चलो इसको हम ऐड करते हैं। अब आपको एक ऐड पॉइंट फाइल का टेबल खुलेगा, इसमें आपको सिलेक्ट करना है आपको कौन सा फाइल ऐड करना है। ये जो ENG मतलब ईस्टिंग नॉर्थिंग Z, हमारा था पहले पॉइंट था, फिर ईस्टिंग थी, फिर नॉर्थिंग था, फिर ज़ीरो था। Z का मतलब जो है एलिवेशन। ओके, तो इस फाइल को हमको इसमें ढूंढना है। तो पॉइंट पहले आता है, यानी कि P पहले आएगा, P आएगा, E आएगा, N आएगा, Z आएगा। तो देखो P आ गया, N आ गया, ये हमारा स्पेस है, लेकिन स्पेस डिलीमिट नहीं था हमारा जो था कोमा डिलीमिट था। तो P कोमा डिलीमिट ये है। ओके, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा CSV फाइल करता क्या है।
ये देखो ये सिविल 3D का ये फाइल है, सॉरी एक्सेल का ये फाइल है। ये देखो CSV फाइल है, ये ऐसा कमांड एलिमेंट फाइल है, इससे सारे चीज़ निकल गए। ये बन गया है CSV फाइल, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके PENZ, ओके, पॉइंट है, ईस्टिंग है, नॉर्थिंग है और जी वैल्यू है, Z वैल्यू है, यानी कि एलिवेशन वैल्यू है, ओके। और इसमें जाके ऐड करें, हम अपने फोल्डर में जाएंगे, इसमें आपको सिलेक्ट करना है CSV फाइल, ये देखिए CSV एक्सटेंशन फाइल, ये आपका CSV एक्सटेंशन फाइल दिखाएगा, ओके। ये जो कन्वर्ट किया हुआ है CSV फाइल है, तो ओपन करें, ये देखो ये इसमें ऐड हो गया, पॉइंट फाइल इसमें ऐड हो गया। देखो पॉइंट नंबर है 1 2 3, ईस्टिंग है और नॉर्थिंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपने ईस्टिंग ही लिया हुआ है, तो ईस्टिंग 41,000 था, हमने जैसे कि पहले नोट कर लिया था, तो ईस्टिंग 41 में ये आ गया और नॉर्थिंग जो है 26 में आ गया, ये यानी कि पॉइंट हमारे सही बैठे हैं। अब इसको मैं करूँगा ओके, आपका सरफेस में पॉइंट बन गया और आपका सरफेस भी रेडी है। आपको पता नहीं अभी लोकेशन इसमें किधर है, आप फिर Z एक्सटेंड करें, जूम एक्सटेंड कमांड यूज़ करें तो आपका लोकेशन पे वो जूम हो जाएगा। ये देखिए ये आपका सरफेस रेडी हो गया है। इसमें अब ये आपका फर्स्ट काम होता है जो भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में आता है। इवन द सिविल 3D में भी ये आपका स्टार्टिंग है, मैं बेसिक इसी के लिए स्टार्ट किया एज जॉब के हिसाब से। आप जॉब में जाएंगे, जॉब में क्या होता है, कैसे काम होता है सिविल 3D में, वो भी आप इस वीडियोस में आप देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको जॉब लेवल का वीडियोस बना के आपको अपलोड करता रहूँगा। इससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम जो है लर्न टू अर्न, ये नाम मैंने इसलिए दिया है लर्न टू अर्न, यानी कि बहुत सारे लोग आते हैं, सीखते हैं सिविल 3D, लेकिन जॉब में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। जैसे कि वो बेसिक सिविल 3D सीख के आते हैं और ऑफिस में इंटरव्यू बराबर से नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उनको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में वो जानते नहीं थे और उनको पता नहीं जॉब में क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, तो इसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जो भी सीखेंगे उसको जॉब में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊँगा इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, क्या पूछ सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी आपसे। जैसे आप ये सारी चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ओके। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और फॉलो करें। कुछ आपका डाउट है, कोई कमेंट्स है, प्लीज़ मेरे को कमेंट भी करें इसके साथ साथ, तो मैं इसको क्लियर करता जाऊँगा जो भी कमेंट है, ओके। आप देखिए आपका ये सरफेस बन गया है। हम सबसे पहले यही बनाते हैं सरफेस, उसको मैं आज आपको मैं इस सरफेस के बारे में ही बताऊंगा। अभी देखो इसका प्रॉपर्टी हम कैसे इसको अपडेट करेंगे, चेंज करेंगे। इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे ये आपका सरफेस बन गया। सरफेस देखो ऑब्जेक्ट व्यू में आप इसका सरफेस देख सकते हैं। आपको दिखाऊंगा शेडेड रियलिस्टिक, ये देखो ऑब्जेक्ट व्यूअर है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे आपको देखने के, स्केच, ड्राइंग, शेड विद एजेस, ये सब व्यू के लिए कॉन्सेप्चुअल व्यू है। आप सही बनाए हैं या नहीं, ये देखो ये सरफेस आपका बनाया। अगर आपका पॉइंट्स कोई भी गलत हो या कोई भी पॉइंट अगर मिस्टेक बना हुआ है, कोई लेवल सही नहीं है, तो ये पॉइंट को क्रिएट कर देता है पूरा नीचे, इधर तक पॉइंट आएगा या ऊपर पॉइंट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सरफेस मतलब क्लियर ऐसे सरफेस होता है, ये क्लीन फ्लैट सरफेस है।
ये साइट का कंडीशन के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ है और इसको वो लोगों ने रफ ग्रेडिंग बना के हमको इसके पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, क्योंकि साइट में ज़्यादा उतर फेर नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस है। तो आपका सरफेस सही बना हुआ है, ठीक है। अब आप इसका प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा, इसको चेंज करते हैं। इसमें प्रॉपर्टी आप चेंज करने के लिए इसके सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के लिए आप इसको जस्ट राइट क्लिक करें, जिसमें सरफेस प्रॉपर्टी है। सरफेस प्रॉपर्टी में आपको ये सारे ऑप्शंस आपको इधर मिलेंगे। जैसे कि आपने पहले जब इजी सरफेस बनाए थे, आपको उधर ये सरफेस स्टाइल ऑप्शन आपको आया था कि आपको कुछ अपडेट करना है, आप इसी को अपडेट कर सकते हैं, या आप बहुत सारे ऑप्शंस इसमें मिलेंगे और अपना ऐप आपको जैसे चाहिए वैसे भी आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसको मॉडिफाई करूँगा तो इसमें सारे ऑप्शन, एडिट करंट सिलेक्शन, यानी कि आप जो करंट सिलेक्शन है उसको एडिट कर सकते हैं, या क्रिएट न्यू कर सकते हैं, या कॉपी करंट सिलेक्शन, यानी इसी को आप कॉपी करेंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि आपको ये ओरिजिनल चाहिए, आपको अपना दूसरा बनाना है, तो आप करंट सिलेक्शन करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं करूँ एडिट करंट सिलेक्शन, फिलहाल ऑप्शन ये सिलेक्ट हुआ है एडिट करंट ऑफ सिलेक्शन। सो एडिट करंट सिलेक्शन को मैं सिलेक्ट करूँगा, आपको इसमें इतने सारे ऑप्शन और मिलेंगे। इसका इंफॉर्मेशन ये है, कब बनाए थे, क्या है डेट, कब पे ये बॉर्डर है, उसका काउंटूर्स है, हम आपको काउंटूर्स के बारे में भी बताएंगे। काउंटूर्स है, काउंटूर्स में काउंटूर रेंज है, आप इसका रेंज ज़्यादा कम कर सकते हैं। हम ज़्यादातर ऑफिस में सारे ये चीज़ें सारे यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं ये काउंटूर इंटरवल। हमको ये इंटरवल 2 मीटर से 1 मीटर नहीं चाहिए, हमको चाहिए ये 1 मीटर, 0.1 मीटर टू 0.5 मीटर इंटरवल। और हम यूज़ करेंगे डिप्रेशन, ये काउंटूर डिप्रेशन, इसको छेड़ेंगे नहीं, ये जैसा है वैसा ठीक है, हमको कोई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चाहिए तो स्मूथिंग आप इसका एक्स्ट्रा स्मूथ करते हैं, जैसे काउंटूर लाइन्स जो आते हैं कटेंगे नहीं, और ये स्मूथ से आपको दिखाई पड़ेगा। इसको ट्रू करना है, और यहाँ जो ड्रैग बटन है काउंटूर स्मूथिंग, इसको फुल रखना है। ओके, और मेन चीज़ जो है ये होने के बाद आप ग्रिड है, एक ग्रिड है उसका, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। ये पॉइंट है, हमने जो पॉइंट दिए है उसके हिसाब से। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल मैं बताऊंगा बाद में, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ये सारी चीज़ हम ज़्यादातर इसको छेड़ते नहीं हैं। सारे ये ऑप्शन है, आप बारी बारी में इसको एक एक करके चेक करके जा सकते हैं मेरे पास। अब डिस्प्ले, मेन चीज़ है डिस्प्ले। डिस्प्ले में हमने देखो ये ट्रायंगल ऑन है, ट्रायंगल ऑफ है, बॉर्डर ऑन है, जो बॉर्डर आपको दिख रहा था ग्रीन कलर में बॉर्डर है। ये मेजर काउंटर है, माइनर काउंटर है, इसको ऑन करेंगे, और ठीक है ये ऑन ही है, इसको अप्लाई करूँगा। आपका काउंटर्स बन गया, ये आपका सरफेस है, काउंटर्स आपके बन गए। अब आप इसमें और जाकर और डिस्प्ले में, प्रॉपर्टी में, डिस्प्ले में आप इसका स्लोप एरो ऑन कर सकते हैं। स्लोप एरो ऑन करें, अप्लाई करो, चेक करो, ये देखिए आपका सरफेस ये क्रिएट हो गया है एज पर साइट कंडीशन। ये देखिए ये आपको एरो दिखा रहा है, स्लोप की तरफ जा रहा है, ये इसका मतलब हाइट एरिया है, ये ऊंचा है, और ये इधर से नीचे 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 की तरफ जा रहा है। ये सारे डायरेक्शंस है एज पर स्लोप कंडीशंस के हिसाब से। ओके, अब आपको चेक करना है इसका, अगर आपको लेवल ऐड करना है तो आप इसको क्लिक करें, तो ऑटोमेटिकली जैसे क्लिक करते हैं मॉडिफाइड टूल्स का, आपको ऑटोमेटिकली ये इधर खुल जाएगा।
थिन सरफेस ईजीएल मॉडिफिकेशन का, जैसे आपको इसमें ऑप्शंस में आते हैं ये सारी चीज़ें आपको इधर भी मिल जाएंगी। अभी आपको इसमें लेवल्स चेक करने के लिए ऐड करना है। ये तो स्पॉट एलिवेशन है, स्लोप है, ऐड सरफेस लेवल है, हम यूज़ करेंगे स्पॉट एलिवेशन। कंट्रोल सिंगल है ये बताऊंगा। स्पॉट एलिवेशन से शुरू करते हैं। स्पॉट एलिवेशन फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ का लेवल चाहिए, ये लेवल आपका 35.9 मीटर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एरो ये सारे इधर आ रहे, इसका 34.82, देखिए ये उससे नीचे है लेवल्स, तो ये सबसे ऊपर है। ये हम चेक करने के लिए डाल रहे हैं। 35.5 है, 35.9 है, ये भी स्लोप है, इस साइड भी स्लोप है और इस साइड भी इसका स्लोप है। 35.6 है, ये 35.5 है, 34 सबसे स्लोप ज़्यादा इधर है साइड में। ओके, 35.17, यानी कि चारों कोने आपने चेक कर लिए साइड कंडीशन के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा स्लोप साइड कंडीशन का इधर है। इसी हिसाब से हम इसका डिज़ाइन करेंगे, जैसे कि हम इसलिए रोड डालेंगे, प्रोफाइल बनेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में ऐड करता जाऊंगा इसी प्रोजेक्ट के ऊपर। यानी कि एक प्रोजेक्ट का पूरा पैकेज मैं आपको सिखाऊंगा, सिविल 3D भी सिखाऊंगा, और एक पूरा पैकेज एक ऑफिस के लिए एक इसके लिए कैसे रेडी करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने स्टार्ट 0 से किया है, जैसे क्लाइंट का एक आया, मैं उसका सरफेस बनाऊंगा, फिर मैं आपको अलाइनमेंट दिखाऊंगा, फिर उसका प्रोफाइल्स, क्वांटिटी, डाटा सारा कुछ बताते जाऊंगा। तो आप प्लीज़ फॉलो करते रहें वीडियो के लिए। अब आपका कंडीशंस इधर आ गया, आपके लेवल्स आपको मिल गए। आप इसी में जाएंगे, सरफेस में जाएंगे और इसको आप ये देखिए वाटर शेड, ये वाटर शेड भी आप ओपन कर लो, चेक कर लो, ये आपको वाटर शेड भी देगा। ये टाइप पॉइंट भी, क्वांटिटी कितना वाटर शेड के हिसाब से आपको ये सारे साइड कंडीशन के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देगा। ये सारे चीज़ कैचमेंट एरिया के लिए हम यूज़ करते हैं। एक बाउंड्री बन गया आपका, ये बाउंड्री बन गया। एलिवेशन इसको बंद करके देते, वाटर शेड को बंद करते हैं आपको। ये डार्क ब्लू जो है ये थोड़ा हायर एरिया है, और उसका कलर जैसे जैसे चेंज होता है उसी का मतलब वो नीचे स्लोप पे जा रहा है, यानी कि इसका लो पॉइंट इधर है, बहुत लाइट है, और ये ऊपर जाते जाते डार्क हो रहा है। ये देखो फुल डार्क एरिया है, यानी कि सबसे ऊंचा जगह है। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, डेफिनेशन है, एनालिसिस है, स्टैटिस्टिक्स है, ये डेफिनेशन है। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, ये सारी चीज़ हम यूज़ नहीं करते, मतलब खाली इंफॉर्मेशन के लिए होती है। एनालिसिस ये आपको यूज़ कर सकते हैं, यानी आप इसको रेंज 8 है, स्केल है, सॉरी अभी AR10, इसमें आप रन एनालिसिस, ये रन एनालिसिस को क्लिक करेंगे, आपको उसका पूरा डाटा आपको इधर मिलेगा। 8 लेवल्स में उसने कन्वर्ट किया हुआ है, और ये डार्क से लेके लाइट तक, यानी कि जैसे मैंने आपको स्क्रीन में बताया है 35 से ये लेवल से मिनिमम से मैक्सिमम इतना लेवल का ये डार्क ब्लू है, और इतना 35 to 5 to 30.6 जो लाइट है, और सबसे कम जो हाइट है 34.79 है। ये सब एनालाइज कर सकते हैं। ये क्वांटिटी के लिए आपको कभी
आपको ज़रूरत पड़ती है ऑफिस में, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये उसका स्टैटिस्टिक्स है। जैसे जनरल है, जनरल में आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स कितने, नंबर्स ऑफ पॉइंट्स कितने हमने ऐड किए हैं 48, दिखा रहा है 48 कोऑर्डिनेट्स, मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट और मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, ये सारे कोऑर्डिनेट डिटेल्स देंगे। और मिनिमम एलिवेशन जो है, सबसे कम जो हाइट है 34.7 दिखा रहा है, और मैक्सिमम एलिवेशन जो है 35.95 आपको इधर दिखा रहा है, 30.9। और जो मीन एलिवेशन है, एवरेज एलिवेशन जो है 35.4 है। एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड में आपको मिल जाएगा स्लोप और मैक्सिमम ग्रेड लेवल कितना है, यानी कि स्लोप कितना मैक्सिमम है 2.54 मैक्स है, और मिनिमम ग्रेड लेवल जो स्लोप है वो 0.18 है, और मीन ग्रेड एंड स्लोप है 0.91 है। ये सारी चीज़ें। नंबर ऑफ ट्रायंगल, ये नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है 70 है, मैक्सिमम ट्रायंगल एरिया 300, ये सारे इंफॉर्मेशन। मिनिमम ट्रायंगल एरिया जो है ये 29 है, मैक्सिमम ट्रायंगल लेंथ जो है एक ट्रायंगल, ये आप इसको मॉडिफाई भी आपको जितनी ज़रूरत है तब आप कर सकते हैं। ज़्यादातर हम इसको छेड़ते नहीं हैं, जैसा डिफ़ॉल्ट है वही सही है, ठीक है। कभी कभी कुछ कंडीशन में आपको चेंज करना पड़ सकता है फ्यूचर में, तो आप तभी इसको यूज़ करें, नहीं तो इसको कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने ट्रायंगल के बारे में आपको बताया नहीं, ट्रायंगल का मैं दिखाता हूँ ट्रायंगल क्या करता है। ट्रायंगल जो पॉइंट है ये ट्रायंगल को आप ऑन करेंगे, अप्लाई करो, ये पॉइंट से पॉइंट को एक ट्रायंगल बना के सरफेस बनाता है। जैसे कि यहाँ हमने पॉइंट ऐड किए हैं, उससे पहले मैंने पॉइंट को भी ऑन करना है आपको देखने के लिए। ये देखो पॉइंट को मैंने ऐड किया है, अप्लाई, ओके। हर बार आपको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। ये जो पॉइंट्स है हमने ऐड किया हुआ पॉइंट है, ये पॉइंट्स को खुद ही बना लिया है, तो उस पॉइंट से वो ट्रायंगल बनाता है। यहाँ से यहाँ को स्क्वायर बना के एक एक छोटा छोटा सरफेस बना के वो ऐड करके पूरा सरफेस बना लेता है। तो इधर से इधर स्लोप वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा। जितना पॉइंट आप इसमें ऐड करेंगे उतना परफेक्ट सरफेस आएगा। कभी कभी 1000 पॉइंट होते हैं, 500 पॉइंट है हमारे पास। अभी तो मैंने छोटा प्रोजेक्ट लिया है 48-50 पॉइंट्स के, तो छोटा, क्योंकि फाइल छोटा हो जाएगा, जितना बड़ा हो जाता है फाइल भी उतना बड़ा होता जाएगा। तो मैंने सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए छोटा सा प्रोजेक्ट लिया है। इसके बाद और 0.5 ऐड हो गया, ट्रायंगल हो गया, काउंटर हो गया, काउंटर, सारे ग्रिडेड है, डायरेक्शन है, एलिवेशन है। या आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे सारी चीज़ों को ओपन करके आप चेक करते जाइए। इसके हिसाब से आप इसका कलर, काउंटर का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने काउंटर कलर, अगर ये मैं मेजर काउंटर को थोड़ा डार्क देना है, हमने पेन सेटिंग के हिसाब से, अपने कंपनी के पेन सेटिंग के हिसाब से आपको इसको सेट करना है। जैसे कि हम एग्जिस्टिंग ग्राउंड को दिखाते हैं थोड़ा सा डार्क, तो डार्क कलर हम सियान यूज़ करते हैं अपने कंपनी में, तो हम यूजुअली सियान लेते हैं। और जो लाइट जो कलर है माइनर काउंटर का, वो हम रेड यूज़ करते हैं। और जो अगर एग्जिस्टिंग काउंटर है, हम एग्जिस्टिंग को उसको दिखाएंगे -2। एग्जिस्टिंग का सारा मैटर जो हम दिखाते हैं ड्राइंग में वो डैश्ड होता है। प्रपोज्ड सारे अपने अपने हिसाब से हम एडजस्ट करके कलर को स्ट्रेट लाइन, कंटिन्यूस लाइन में दिखाते हैं। लेकिन जो भी एग्जिस्टिंग मैटर आता है वो हम सारे डैश लाइन में आपको दिखाएंगे, यूज़ करते हैं। हाँ, इसमें से हम बंद करेंगे सारे पॉइंट्स की, हमको ज़रूरत नहीं है। ट्रायंगल भी आपने देख लिया है, और स्लोप भी है, एलिवेशन भी, कलरिंग नहीं चाहिए, और स्लोप एरो को भी मैंने आपको दिखा दिया है। अप्लाई करें, क्लोज करें, अप्लाई करें, ये देखो ये बन गया। हम ड्राइंग में सिर्फ इतना मैटर दिखाते हैं, और इसके साथ हम काउंटर का लेवल दिखाते हैं। मैं बताता हूँ आपको, ऐसे ड्राइंग में सिर्फ ऐसे ही दिखेगा, बाकी सारे स्लोप को हम रोड डिज़ाइन में यूज़ नहीं करते, यूटिलिटी वाले यूज़ करते हैं। जैसे कचमेंट एरिया निकालना हो और वो स्लोप दिखाना है, वो लोग उसमें वो स्लोप एरो और वो कलरिंग वो लोग उसमें यूज़ करते हैं। मैं बेसिकली सिविल रोड डिज़ाइनर हूँ,
तो मैं ज़्यादातर आपको रोड्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा देते जाऊँगा। ये सारे इसमें अभी आपको काउंटर का लेवल्स आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए प्रॉपर्टी में क्लिक करें और प्रॉपर्टी खुल जाएगी और इसमें आप देखो काउंटर सिंगल है, यानी कि सिंगल का मतलब है आप सिंगल यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे काउंटर आ गया। कभी कभी क्या होता है ना, आपका साइट बहुत बड़ा होता है, आप सिंगल यूज़ करने से बेहतर है आप सेकेंड ऑप्शन है काउंटर मल्टीपल। ये मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखाएगा। इसमें आपको खाली से पॉइंट पकड़ना है, आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए। यहाँ से यहाँ तक मेरे पूरे काउंटर साथ में चाहिए, वो पूरा क्रिएट कर ले। इसमें लाइन ऑफ हुआ है, मैं इसको पहले आपको बताता हूँ। मैंने ऑफ किया हुआ है सेलेक्ट करना प्रॉपर्टी। ये जो है फॉल्स है, ये डिस्प्ले काउंटर लाइन, यानी कि ये जो लाइन जो हमने डाले हैं ये आपको मॉडिफाई करने के लिए आपको आप यहाँ जहाँ इसको नहीं करेंगे वो वहाँ चला क्रिएट करता जाएगा। जब एक बार आपका पॉइंट फिक्स हो जाए फिर इस लाइन को भी आप डिस्प्ले काउंटर लेवल लाइन इसको आप ऑफ कर सकते हैं। तो आपको खाली लेवल दिखेगा, आपको ड्राइंग में सिर्फ ये लेवल ही दिखना है, लाइन भी और काउंटर्स आप प्रैक्टिस करें इस चीज़ पर कमेंट करें, बताएं, मैं उसको आपको क्लियर करूँगा। ज़्यादा से छोटा सा प्रोजेक्ट ले लें या आप मेरा एक्सेल फाइल को ही कॉपी कर लें। जैसे मैंने आपको एक्सेल फाइल बताया था, इस फाइल को आप इसके पॉइंट्स को आप चाहिए तो कॉपी कर लें, इसलिए आप इसको कन्वर्ट करके CSV में इसको बना कर प्रैक्टिस शुरू करें। मेन चीज़ है, आप जितना भी सीखेंगे बिना प्रैक्टिस में ये परफेक्ट नहीं होता, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसमें इतने सारे ऑप्शन है आप भूल जाएंगे। सारे चीज़ एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि मैंने आपको शायद 15-20% का इंफॉर्मेशन इसमें दिया है, बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है। इसमें एडवांस बहुत है, जैसे आप बेसिक को सीख लेंगे फिर आप एडवांस में आप इसमें रिसर्च कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें ज़रूर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसके नेक्स्ट स्टेज क्या होता है। नेक्स्ट स्टेज ये होता है, इसमें हम रोड का अलाइनमेंट डालेंगे। जैसे कि वो भी हमको क्लाइंट से मिलता है कि उनको रोड कैसे चाहिए। ये एक्चुअली एक छोटा सा कैंप का साइट है जिसमें हमको रोड बनाना है। रोड बनाने बीच में कैंप्स रहेंगे, यानी कि विलास रहेंगे, तो हमको उसका रोड बनाना है। तो क्लाइंट से हमको उसका सेंटर लाइन भी मिल जाता है कि हमको इस जगह पे हमको रोड चाहिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अलाइनमेंट भी बताऊंगा और उसका रोड कैसे डालेंगे, रोड ऐसे आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड करूँगा। फिलहाल वक्त तो इतना ही है दोस्तों। प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करना मत भूलिए, प्रैक्टिस करिए। प्लीज़ अगले वीडियो का आप वेट करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगले वीडियो के लिए। मैं आपको पूरा सिविल 3D बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरी बातें बताऊंगा रिलेटेड टू ऑफिस में कैसे इसको यूज़ करा जाता है। और मैं आपको आखिरी में या बीच में कभी भी मौका मिलेगा तो बताऊंगा इंटरव्यू में आपसे क्या पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सिविल 3D जानते हैं बेसिक, लेकिन ऑफिस में इंटरव्यू में कर नहीं पाते। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में भी क्या पूछ सकते हैं, ओके। और अपना ऑफिस का एक्सपीरियंस भी आपको मैं बताते जाऊंगा कि ऑफिस में कैसे चलता है। ये सारे गल्फ में आजकल क्या है, कैड ऑपरेटर की
बहुत डिमांड कम हो गई है। सारे मल्टीनेशनल कंपनी ओनली डिज़ाइनर को पूछती है। जैसे कि मैं भी जैसे देखता हूँ सीवी में किसी में कैड ऑपरेटर लिखा हुआ है तो उसको हम ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते। कहीं कोई भी डिज़ाइनर करके लिखा हुआ है, सिविल 3D जानता है, हम फर्स्ट उसको उठा लेते हैं। तो इसका थोड़ा बहुत डिमांड अभी बढ़ गया है। आप कैड ऑपरेटर बनेंगे तो आप कंपनी में ऑटो कैड सीख के आएंगे तो आप फिर कैड ऑपरेटर बनेंगे, उसकी अभी थोड़ा डिमांड कम हो गई है क्योंकि सिविल 3D बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है। तो सिविल 3D को आप प्लीज़ सीखिए और अपने आप को काबिल बनाइए। अभी तो कंपनी में हालत थोड़ा बहुत कम है, लेकिन बहुत सारे कंपनी एम्प्लॉयज़ को अभी निकाल चुकी है, लेकिन ये कंडीशन ऐसे नहीं रहेगा। कम से कम 6 महीने में या साल भर में ये ठीक हो जाएंगे तो इनको एम्प्लॉय की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब मेरे कंपनी में भी कभी कम से कम 20% एम्प्लॉयज़ को शॉर्ट कर दी है, लेकिन अभी क्या है, काम हमको आ रहा है तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ नहीं है अवेलेबल, तो हमको ज़रूरी पड़ेगा कि हमको लेना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें। आप थोड़ा भी बेसिक भी सिविल 3D सीख लेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे तो ये सपोर्टिव है, आपको बहुत सपोर्टिव कोई जॉब मिलने में मिल सकता है। तो प्रैक्टिस करें, मेरे साथ बने रहे। तो ये कमेंट है तो बताएं। आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो